उड़ता पंजाब की तर्ज पर उड़ता हरियाणा बनने का प्रयास करने वाले तस्करों को गांजे की बड़ी खेप के साथ काबू कर पलवल पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने गांजा पत्ती सप्लाई करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गाड़ी से 110 किलोग्राम गांजा पत्ती बरामद कर मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल के एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। कहा कि जिला पुलिस न केवल नशे के खिलाफ आमजन को जागरूक कर रही है, साथ ही साथ नशा तस्करों पर भी कड़ा प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में पलवल की अपराध जांच शाखा प्रभारी दीपक गुलिया टीम ने 110 किलोग्राम गांजा पत्ती के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर की सुबह पलवल की सीआईए पुलिस प्रभारी दीपक गुलिया की टीम ने तैनात एएसआई लक्ष्मण की टीम के साथ अपराधों को रोकथाम के लिए बाबरी मोड़ होटल पर मौजूद थे, जहां उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि सुंदर पुत्र देवीराम और उमेद पुत्र कलवा निवासी अलालपुर थाना चांदहट जिला पलवल, जो कि अवैध गांजा नशीला पदार्थ बेचने का काम करते हैं और वह आज भी अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो में काफ़ी मात्रा में गांजा लेकर कोसी कला उत्तर प्रदेश की तरफ से पलवल आएंगे। अगर करमन बॉर्डर टोल टैक्स के नज़दीक नाकाबंदी की जाए तो तस्कर नशीला पदार्थ गांजा सहित काबू आ सकते हैं। सूचना के आधार पर टीम ने तुरंत नाकाबंदी कर गाड़ी सहित दोनों आरोपियों को धर दबोचने में सफलता प्राप्त की। गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में मिले 5 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 110 किलोग्राम गांजा पत्ती बरामद हुआ, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने बरामद गांजा उड़ीसा से लाना बतलाया गया, जिसे आसपास के इलाकों में सप्लाई करना था। अभी तक आरोपियों द्वारा यह पहली वारदात को अंजाम देना पाया गया। एहतियात के तौर पर साथ लगते जिलों और राज्यों से भी अपराधियों का रिकॉर्ड खंगलवाया जाएगा। आरोपियों से मादक पदार्थ तस्करी के मुख्य स्रोतों का पता लगाने के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया कर रही है। पलवल एसपी वरुण सिंगला ने कड़े शब्दों में कहा है कि नशा तस्करों को केवल जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं भेजा जाएगा, बल्कि साथ ही साथ उनकी संपत्तियों को भी अटैच कर ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नशा गतिविधियों की सूचना मानस पोर्टल नंबर 1933 पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपना पलवल पुलिस के द्वारा हमारी सीआईए पलवल की यूनिट ने बहुत ही बेहतरीन काम करते हुए एक नशा तस्करी पे एक बड़ा प्रहार किया है। और इसके तहत अभी आज सुबह जो है रेड के दौरान करमन बॉर्डर से एक हमने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, जिसके अंदर 2 आरोपी हमें मिले। और जो प्रोसेस हमारी जो फॉलो होती है, वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब जांच की गई, उसमें तलाशी के दौरान 109 किलो उनसे गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद उन दोनों की आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। जो दोनों आरोपी हैं वो अलावलपुर गांव से संबंध रखते हैं। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि यह उड़ीसा से जो है इसको तस्करी करके और यहाँ पलवल में ला करके आगे उनको अलग अलग जगहों पे बेचना था। अभी तक की पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि इनका अभी कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं निकल के आ रहा है। बाकी इनके सभी अन्य जो इस नेटवर्क में जुड़े हुए लोग हैं, उसकी पूछताछ और जांच हमारी अभी जारी है। अभी इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनका पुलिस रिमांड ऑब्टेन करके हम आगे फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन अमल में लाएंगे और इसमें जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी उन सबकी हम गिरफ्तारी इसमें इंश्योर करेंगे। कितनी कीमत होगी इसकी कीमत देखिए, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगभग 50 लाख की इसकी अनुमानित कीमत है। सर, ये आरोपी थे जो पकड़े गए, कब से इस काम को कर रहे हैं, कुछ पता चला है पूछताछ में? देखिए, जैसे कि ये जो इन्होंने जो फिलहाल जो तस्करी करी है, लगभग हफ्ते 10 दिन से इसके अंदर ये लगे हुए थे इस पूरे मामले में। बाकी इसके अलावा इन्होंने कितनी तस्करी की है या नहीं की है और कितने इनके खिलाफ मुकदमे या कहीं और किसी और राज्य में दर्ज हैं, तो उसके बारे में अभी जैसे जैसे पुलिस रिमांड के दौरान गहनता से पूछताछ होगी तभी ही ये बातें क्लियर हो पाएंगी।
सर एक आरोपी ने कुर्ता पजामा पहने हुए नेताओं वाले कई पंच सरपंच ऐसा कुछ रहा है क्या? नहीं अभी ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई वो नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो एक आरोपी हैं और गिरफ्तारी होने के बाद अब पुलिस रिमांड के दौरान बाकी बातें हमें पता लगेंगी। सर जिस तरह से और भी जो नशा तस्करों को क्या संदेश देना चाहिए जैसे गिरफ्तारी में? देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा, इसकी मुहिम जो है हमने लगातार हरियाणा सरकार चला रही है। उसके तहत आप देखते होंगे हम गांव-गांव जाकर हमारी टीम सर्वे करती है और नशे से जो पीड़ित लोग हैं उनका नशा छुड़वाने में ही मदद करते हैं हम। और साथ ही साथ जो नशा गांव स्तर पर कोई भी तस्करी में सम्मिलित है उसके खिलाफ कड़ी-कड़ी कार्रवाई कर भी रहे हैं लगातार। तो ये उसी संदर्भ में मैं कहूँगा कि जहाँ हम गांव-गांव जाकर के जो रिटेल में बेच रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो बड़ी फिश कह सकते हैं, बड़ी मछली, जो कि ये बड़े हैवी क्वांटिटीज़ बाहर से ला करके और इन जो छोटे तस्करों तक बांटते हैं, उनकी पकड़-दकड़ भी जो है लगातार जारी है। उसी श्रेणी में हमारा ये अभी इस साल में हमारे लगभग 7 कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे हमारे दर्ज हो चुके हैं। यह उस श्रेणी में 8वां मुकदमा हमारा दर्ज हुआ है। लगातार हम इस तरह के लोगों पर नकेल कस रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से यह सभी नशा जो तस्करी के संबंध में जो सम्मिलित हैं उन तक एक कड़ा संदेश है कि अगर आप इस गोरख धंधे में शामिल रहेंगे तो हरियाणा पुलिस की आप पकड़ से आप भाग नहीं सकते हैं और आपके ना केवल आपकी गिरफ्तारी होगी बल्कि आपकी संपत्ति और आपका जो भी नेटवर्क है उसको पूरी तरह ध्वस्त हरियाणा पुलिस करेगी। सर ये एक बड़ी खेप है, इसको कहाँ पर बेचा जाना था? देखिए ये अभी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि इसको इन्होंने टुकड़ों में बेचना था या किसी और को डिलीवर करना था। ये सभी बातें क्योंकि अभी सुबह से टीम जो है प्रोसीजर्स, इसने डिटेल्ड प्रोसीजर होते हैं जब एनडीपीएस की प्रोसीजर कार्रवाई करते हैं, तो पूरी कार्रवाई करने उपरांत, न्यायालय में पेश करने उपरांत जब पुलिस रिमांड मिलेगा तभी इन बातों का खुलासा हो पाएगा। आपके माध्यम से मेरी यह अपील है सभी हमारे जिला वासियों से कि अगर आपके पास कोई भी सूचना नशा तस्करी के संबंध में है तो आप अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए मानस पोर्टल जो 1933 हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके और आप ये सूचना दे सकते हैं। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा और उस टिप पर हम जो आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे।